नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब यह बयान सुनने को मिलता है कि हमारी सरकार न तो किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है, और ऐसे में जब इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस फुटेज के बारे में भी आज आपको जानकारी देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये फुटेज नीतीश कुमार के उस वादे और दावे की भी पोल खोल देता है जिसमें वो खुद कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और यहाँ न्याय के साथ विकास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के इन नारों के बीच आज जब आप इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स के बारे में जानेंगे और उसके काले कारनामों को सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि दर्जनों आपराधिक मामलों के आरोपी को नीतीश कुमार आखिर इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं उसमें जिसके काले कारनामों को मुख्यमंत्री नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। इस सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे और राइफल लेकर सड़क पर चल रहे हैं। वैसे सड़क पर चलने वाले इस झुंड में कौन कौन से व्यक्ति हैं ये मैं भी उन सभी लोगों को नहीं पहचानता हूं, लेकिन भीड़ में चल रहे एक शख्स को मैं जरूर पहचानता हूं और मैं उससे आज आपका भी परिचय कराता हूं। दरअसल इस भीड़ में आगे आगे चलने वाले हाफ पैंट और उजला टी शर्ट पहने शख्स हैं रुपौली विधानसभा के जदयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल, और ये भीड़ उसी अवधेश मंडल के गिरोह के सभी सदस्य की है। वीडियो में कुछ लोगों के हाथों में डंडे और राइफल लेकर जिस तरह फुर्ती में जाते सभी लोग दिख रहे हैं, उससे यही लगता है और आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभी लोग जरूर किसी न किसी अप्रिय घटना को अंजाम देकर आ रहा है या अंजाम देने को जा रहा है। और यदि आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही भी हैं, क्योंकि 14 मई को इस भीड़ ने आगे बढ़कर, यानी जहां आपको ट्रक खड़ी दिख रही है वहीं पर एक धर्मकाटा है, उसी धर्मकाटा के संचालक को पीटने गया था ये भीड़। शायद आपको याद होगा कि 14 मई 2023 को अवधेश मंडल अपने साथियों के साथ भवानीपुर बाजार में संचालित श्रीराम धर्मकाटा के मालिक माधव महतो, जो नोनिया जाति से आता है, उसके हाथ को लाठी डंडों और राइफल के कुंडों से मारकर तोड़ दिया गया। उसके बेटे को घसीट घसीट कर पीटा गया। माधव महते के बिजनेस पार्टनर संजीव शाह को भी बुलाकर उसके बदन पर भी सैकड़ों लाठियां बरसाई गई। दरअसल ये वीडियो उसी दिन का है। आप मेरे स्क्रीन पर डेट और टाइम भी देख सकते हैं। 14 मई 2023 के 12:34 का ये सीसीटीवी फुटेज है। जानते हैं आप, उस घटना के बाद माधव महतो ने भवानीपुर थाने में जाकर अवधेश मंडल और उनके कुछ साथियों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाया, लेकिन अवधेश मंडल और उनके साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। घटना के पीड़ित माधव महतो न्याय के लिए आज भी दर दर भटक रहा है और हाथ तोड़ने वाला अपराधी छुट्टा घूम रहा है। इसलिए आज ये वीडियो ये सवाल खड़ा कर दिया कि यहाँ किसे फंसाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। आखिर यहाँ किसके साथ न्याय हो रहा है। आपको बता दूं कि अपराधी अवधेश मंडल उसी रुपौली विधानसभा की जनता को प्रताड़ित करता है, जिस विधानसभा की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर एक दुर्दांत अपराधी की पत्नी बीमा भारती को 5 बार विधायक बनाती रही। आज उसी जनता के बदन पर कोरे बरसाए जा रहे हैं, उन्हीं जनता की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, उसी जनता को गोली मारी जा रही है जो हर चुनाव में नीतीश कुमार का ही वोटर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दूं कि 1997 के बाद से अभी तक इनके विरुद्ध लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे जघन्य कांड के आरोप में 4 जिलों के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर के अलग अलग थानों में 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुका है इनके ऊपर। जानते हैं आप, उन 60 मुकदमों में 13 बार इनके विरुद्ध सुशासन की सरकार के सरकारी सेवकों को अपमानित करने का आरोप लगा है। यानी जदयू विधायक के पति ने 13 बार भारतीय दंड विधान की धारा 353 का उल्लंघन किया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर कोई शिकंजा भी नहीं कसा गया। और कल्पना कीजिए यहाँ कि यदि यही घटना
किसी आम आदमी ने कर दिया होता, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कोई आम आदमी दुर्व्यवहार कर दिया होता, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता? तो उस व्यक्ति को उसी वक्त गिरफ्तार कर दिया जाता। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में जब अवधेश मंडल का एक पालतू कुत्ता मर गया था, जिसे अवधेश मंडल ने हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, जानते हैं आप उस कुत्ते को अवधेश मंडल और बीमा भारती के परिवार के लोगों ने इतना सम्मान क्यों दिया? क्योंकि सरकारी सेवकों को पीटने के आरोप में अवधेश मंडल के साथ साथ उसके कुत्ते को भी आरोपी बनाया गया था। मामला था भवानीपुर अंचल का, जहां 2016 में सीओ यानी अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की गई, उस सीओ के साथ मारपीट की गई, कर्मचारियों को पीटा गया। और जब उस मामले में सीओ ने थाने में एफआईआर किया तो उस केस में अवधेश मंडल के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते का भी नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया था। इतना ही नहीं, आपको यहां यह भी बता दूं कि विधायक के पति लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पत्नी बीमा भारती को अपनी पार्टी जदयू से टिकट देकर जीत दिलवाते रहे। इसलिए सवाल उठता है यहाँ कि यहाँ किसे फंसाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, यदि आपके संज्ञान में नहीं है तो मैं आपके संज्ञान में देना चाहूँगा कि आपके विधायक पति के विरुद्ध पहली बार फरवरी 1997 में डकैती का एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद लगातार उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होते गए। 1998 में 2 एफआईआर दर्ज हुआ, तो वहीं 1999 और 2000 में 8 मुकदमे दर्ज हुए। 2001 में और 2001 में 1 मुकदमा दर्ज हुआ और 2002 में 7 मुकदमा दर्ज हुआ और 2003 में 5 और 2005 में 2 एफआईआर अवधेश मंडल के विरुद्ध दर्ज हुआ था। उसके बाद 2010 में घरेलू हिंसा का भी एक मामला दर्ज हुआ। उस घटना को आप भी जानते हैं। अवधेश मंडल पर उनकी पत्नी बीमा भारती ने यह आरोप लगाया था कि उसके बड़े बेटे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस बेटे को अवधेश मंडल ने समोसे में जहर दे दिया था। उसके बाद 2011 में 1, 2012 में 5, 2013 में 1, 2014 में 2, 2015 में 3, 2016 में 2 एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद 2017 और 2019 में 1 एफआईआर दर्ज हुआ। 2021 में 2, 2022 में और 2023 में 1 एफआईआर दर्ज हो चुका है अवधेश मंडल पर। मुख्यमंत्री जी, अब आप समझ सकते हैं कि आपके विधायक पति ने हर वर्ष किसी न किसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। आपके विधायक पति ने न तो दलितों को बख्शा है और न ही महादलितों को बख्शा है। खासकर उन्हीं को प्रताड़ित किया है जो समुदाय हमेशा हर चुनाव में आपके साथ ही खड़ा रहा है। आपके कहने पर ही हर बार चुनाव में ऐसे दुर्दांत की पत्नी को ही वोट किया है। शायद आपको याद होगा कि भवानीपुर बाजार में ही पासी समुदाय के कृत्यानंद चौधरी के घर पर विधायक के पति ने हमला कर दिया था, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। उस घटना में विधायक के पति अवधेश मंडल बुरी तरह घायल भी हो गए थे, जिसके बाद अवधेश मंडल के आदेश पर गार्ड ने गोली चला दी, जिसमें कृत्यानंद चौधरी के बेटे पवन चौधरी को गोली भी लग गई थी। उस मामले का भी एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। परिणाम हुआ कि कृत्यानंद चौधरी घटना के बाद से अपने घर भवानीपुर कभी वापस नहीं गया। वो आज दूसरे जिले में रह रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिस घटना में पीड़ित एफआईआर दर्ज करवाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे दुर्दांत अपराधी की पत्नी को आपके द्वारा बार बार टिकट देकर जिताना एक दुर्दांत को बचाना नहीं है तो और क्या है? अपराध और अपराधी को आगे बढ़ाना नहीं है ये तो और क्या है? मुख्यमंत्री जी, सुशासन की सरकार में जब अवधेश मंडल अपने लाइसेंसी बंदूक से कृत्यानंद चौधरी के बेटे पवन चौधरी को गोली मरवा देता है तो उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है। वहीं पूर्णिया शहर के आईना महल में जमीनी विवाद को लेकर जिला परिषद के उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा जब अपने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर अपनी जान बचाई जाती है तो उसका राइफल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर यहाँ किसे बचाया जा रहा है और किसे फंसाया जा रहा है? जिस अवधेश मंडल ने
दिन दहाड़े भवानीपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक व्यवसायी को पीट देता है, उसका हाथ तोड़ देता है, उस केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। भरी बाजार में पवन चौधरी को गोली मार देता है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो इसलिए आज ये सवाल उठता है कि जब आप कहते हैं कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, तो फिर अवधेश मंडल जैसे दुर्दांत अपराधी आज भी छुट्टा कैसे घूम रहा है? जब आप कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है और यहाँ न्याय के साथ विकास हो रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि ये कैसा सुशासन है जहाँ विधायक के पति जनता को पीटे और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे? यहाँ किसके साथ न्याय हो रहा है? उनके साथ जिसने लाठियाँ खाई या उसके साथ जिसने लाठियाँ चलाई? आखिर इस न्याय से, इस सुशासन में किसका विकास हो रहा है? उस जनता का जिसने 5 बार आपको विधायक दिया, या उसका जिसने आपकी जनता को लाठी डंडों से पीटा? आज ये सवाल पूर्णिया पुलिस पर भी उठता है कि जब स्मैक बेचने वाले और शराब बेचने वाले को आसानी से गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, जब 25,000 का इनामी अपराधी पवन सिंह उर्फ पवनिया को गिरफ्तार कर लेती है, जब किसान राजेश यादव की हत्या के सभी आरोपी को महज 1 महीने में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है पुलिस, तो फिर जदयू विधायक बीमा भारती के पति की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर सकती है? क्या पूर्णिया पुलिस कमजोर है या फिर मजबूर है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसे फंसा रहे हैं और किसे बचा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।